आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद खास और दुर्लभ लकड़ी का टेक्सचर बनाना सीखेंगे जिसे हॉर्न एबोनी वुड के नाम से जाना जाता है। यह लकड़ी अपनी गहरी काली सतह, हल्की धुंधली धारियों और सींग जैसी चमकदार टेक्सचर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप वुड टेक्सचर ड्राइंग को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस पूरे ट्यूटोरियल को ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक मोटा अच्छी गुणवत्ता का कागज लें। हॉर्न एबोनी टेक्सचर में कई लेयर और गहरे रंगों का उपयोग होता है, इसीलिए पेपर मजबूत होना चाहिए। अब अपने टूल्स इकट्ठा करें। डीप ब्लैक पेंसिल, चारकोल ब्लैक, डार्क ब्राउन वॉर्म, ग्रे कूल ग्रे, हल्का ब्राउन, व्हाइट जेल पेन, ब्लेंडिंग स्टंप एंड एक सॉफ्ट इरेजर। इन सभी की मदद से हम एक समृद्ध, चमकदार और यथार्थवादी टेक्सचर बनाएंगे। सबसे पहले कागज पर वार्म ग्रे की एक हल्की बेस लेयर लगाएं। हॉर्न एबोनी वुड का गहरा टोन हमेशा एक हल्के ग्रे अंडरटोन से शुरू होता है ताकि आगे की डार्क लेयरें स्थिर और संतुलित दिखें। स्ट्रोक्स हमेशा एक दिशा में रखें, सीधे, लंबे और हल्के दबाव से। यह शुरुआती परत आपकी ड्राइंग को साफ और समान बनाएगी। अब डार्क ब्राउन पेंसिल लें और लकड़ी के पैटर्न को हल्के हाथ से स्केच करें। हॉर्न एबोनी में पैटर्न बहुत सूक्ष्म, धुंधले और कुछ तरंगदार होते हैं। आपको पतली वेवी लाइनों का उपयोग करना होगा जो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं बल्कि हल्के धुंधले दिखाई दें। यह पैटर्न लकड़ी के प्राकृतिक रेशों की दिशा तय करता है। अब चारकोल ब्लैक लें और सबसे गहरे हिस्सों में शेडिंग शुरू करें। यह वह लेयर है जो हॉर्न एबोनी के सींग जैसे काले चमकदार लुक को बनाती है। ध्यान रखें कि स्ट्रोक्स हमेशा लंबे और स्मूथ हों। काले रंग को पूरे पेपर पर समान न फैलाएं बल्कि उसे उन भागों में केंद्रित करें जहां गहराई चाहिए। हल्का ग्रेडियंट बनाते हुए ब्लैक को ब्राउन क्षेत्रों में मिलाएं। कूल ग्रे का उपयोग करके उन हिस्सों में शेडिंग जोड़ें जहां लकड़ी चमकदार दिखती है। हॉर्न एबोनी का टेक्सचर मैट और ग्लॉसी दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए कूल ग्रे से आप वह पतली ठंडी चमक बना सकते हैं जो असली लकड़ी की सतह पर दिखाई देती है। इस शेडिंग को बहुत हल्के हाथ से करें। अब हल्का ब्राउन लें और कुछ मुलायम गर्म क्षेत्रों को उभारें। हॉर्न एबोनी पूरी तरह काला नहीं होता बल्कि कुछ जगहों पर हल्का ब्राउन अंडरटोन भी दिखता है। इन ब्राउन स्ट्रोक्स को बहुत पतला रखें और ब्लैक के नज़दीक बहुत कम मात्रा में उपयोग करें। यह स्टेप लकड़ी को एक प्राकृतिक और संतुलित रूप देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है बहुत गहरे ब्लैक की दूसरी लेयर। डीप ब्लैक पेंसिल लेकर उन हिस्सों को फिर से गहरा करें जहां आप मजबूत छाया और गहराई दिखाना चाहते हैं। इस स्टेप में आपका लक्ष्य लकड़ी की सतह को एक वास्तविक ठोस और सींग जैसी चमक देना है। स्ट्रोक्स को हमेशा लकड़ी की दिशा के अनुसार चलाएं और दबाव को थोड़ा बढ़ाएं। अब ब्लेंडिंग का समय है। ब्लेंडिंग स्टंप से पूरे टेक्सचर को हल्के हाथ से स्मूथ करें। ध्यान दें कि चारकोल ब्लैक वाले हिस्सों को ज़्यादा ब्लेंड न करें वरना वे फीके दिखने लगेंगे। डार्क ब्राउन और ग्रे वाले हिस्सों को हल्का ज़रूर ब्लेंड करें ताकि वे स्मूथ और प्राकृतिक दिखें। ब्लेंडिंग से आपकी लकड़ी की सतह एक सार दिखाई देगी। अब हम डिटेलिंग करेंगे।
पतली ब्लैक पेंसिल से लकड़ी में बारीक रेशे बनाएं, बहुत हल्के, पतले और लहरदार। हॉर्न एबोनी वुड के रेशे बहुत गहरे नहीं होते, बल्कि पृष्ठभूमि में छिपे रहते हैं। इसीलिए लाइनों को बहुत ज्यादा उभारे नहीं, सिर्फ उन जगहों पर पतली वेव्स बनाएं जहां टेक्सचर टूटता या मुड़ता हुआ महसूस होता है। अब एक बहुत खास स्टेप आता है जिसे चमक की धार कहा जा सकता है। व्हाइट जेल पेन लें और लकड़ी की सतह पर बहुत हल्की, पतली, टूटी हुई हाइलाइट्स लगाएं। हॉर्न एबोनी में चमक बहुत नियंत्रित होती है, बहुत तेज नहीं। इसलिए एकदम पतली, लगभग टूटती हुई सफेद लाइनों का उपयोग करें। यह स्टेप आपके टेक्सचर को बिल्कुल जीवंत और प्रीमियम लुक देगा। अब पीछे हटकर अपनी ड्राइंग को दूर से देखें। अगर कोई हिस्सा बहुत उजला लग रहा है तो कूल ग्रे से उसे नरम करें। अगर कोई हिस्सा फीका और फ्लैट दिख रहा है तो डीप ब्लैक की एक और पतली लेयर जोड़कर उसे गहरा करें। याद रखें, हॉर्न एबोनी की खूबसूरती डार्क और लाइट का संतुलन है। जितना अच्छा संतुलन, उतना ही अच्छा परिणाम। अब अंतिम सुधार करें। ब्लेंडिंग स्टंप से एक आखिरी बहुत हल्की स्मूदिंग करें ताकि सभी लेयर्स एकसार मिल जाएं। जहां हाइलाइट्स कमजोर लगे वहां सफेद पेन से एक छोटा चमकीला स्पर्श दें। जहां लकड़ी को और गहराई चाहिए वहां डार्क ब्राउन और ब्लैक की बहुत पतली स्ट्रोक्स जोड़ें। और बस आपका हॉर्न एबोनी वुड टेक्सचर तैयार है। गहरी काली सतह, धुंधली लहरदार धारियां, हल्की ब्राउन आभा और संतुलित चमक। अगर आपने हर चरण को धीरे धीरे और ध्यान से किया है तो आपकी कलरिंग बिल्कुल असली लकड़ी जैसी दिखेगी, गहरी, रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत। आशा है कि आपको यह पूरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो मैं और भी किसी लकड़ी या HOA टेक्सचर्स के लिए लंबा डायलॉग लिख सकता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।